मैं राजू हूँ। मैं एक छोटा सा लड़का हूँ। मुझे हर चीज के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास हजारों सवाल होते हैं। मैं हमेशा नई चीजें खोजता रहता हूँ। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं घंटों किताबों में खोया रहता हूँ। कहानियां सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजू का एक सपना था। वो दुनिया की सारी जगहें देखना चाहता था। उसे नए लोगों से मिलना और नई संस्कृतियों के बारे में जानना बहुत पसंद था। राजू को लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ सीखने को है, इसलिए वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता था। मेरे माता पिता मेरी जिज्ञासा को बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि सीखना कभी नहीं रुकता। वो कहते हैं कि जिंदगी एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। मैं इस बात को दिल से मानता हूँ और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। राजू का गांव जंगल के पास था। वो अक्सर जंगल की ओर देखता रहता था। उसे लगता था कि जंगल में बहुत से रहस्य छुपे हैं। वो सोचता था कि एक दिन वो इन रहस्यों को जानेगा। राजू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जंगल के बारे में और जानना चाहता था। उसे लगता था कि जंगल में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। एक दिन मैं जंगल के किनारे घूम रहा था। अचानक मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब की जिल्द पर अजीब से निशान थे। मैंने किताब को उठाया। मुझे लगा जैसे किताब में कोई जादू है। राजू ने किताब को खोला। उसमें बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। राजू को सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ शब्द पहचाने। उसने जादुई जंगल और रहस्यमयी मोती जैसे शब्द पढ़े। राजू की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि उसने कोई खजाना पा लिया है। मैंने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक जादुई जंगल की कहानी थी। किताब में लिखा था कि जंगल में एक खास मोती है। यह मोती बहुत पावरफुल है। जो इस मोती को पाता है वो अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन मोती पाना आसान नहीं था। उसके लिए 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी थी। राजू को किताब पढ़कर बहुत उत्साह हुआ। उसने सोचा कि वो इस जादुई जंगल की खोज करेगा। वो मोती को पाना चाहता था। राजू जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वो सफल होगा। उसने किताब को अपने बैग में रख लिया। अब वो जादुई जंगल की यात्रा के लिए तैयार था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैंने अपना बैग पैक किया। उसमें किताब, कुछ खाना और पानी रखा। मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं जंगल में घूमने जा रहा हूं। वो चिंतित थे, लेकिन जानते थे कि मैं सावधान रहूंगा। मैंने उन्हें गले लगाया और चल पड़ा। जैसे ही राजू जंगल में गहराई में गया, उसे कुछ अजीब सा लगा। पेड़ पहले से ज्यादा बड़े और घने लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। राजू को लगा जैसे जंगल उसे देख रहा है। उसने अपनी किताब निकाली और उसमें दिए निर्देशों को पढ़ रहा। किताब में लिखा था कि जादुई जंगल तक पहुंचने के लिए एक खास रास्ता है। मैंने वो रास्ता ढूंढा। मैं एक पगडंडी पर चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जंगल और भी अजीब होता गया। फूल रंग बदल रहे थे, पत्तियां चमक रही थीं, पक्षियों की आवाजें भी अलग थीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी उत्सुकता डर से ज्यादा थी। अचानक राजू के सामने एक बड़ा द्वार दिखाई दिया। द्वार पर अजीब से चिन्ह बने थे। राजू ने किताब में देखा। वे चिन्ह किताब में भी थे। राजू समझ गया कि यह जादुई जंगल का प्रवेश द्वार है। उसने गहरी सांस ली और द्वार को धक्का दिया। द्वार धीरे से खुल गया। राजू ने कदम बढ़ाया और जादुई जंगल में प्रवेश किया। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जैसे ही राजू जादुई जंगल में प्रवेश किया, उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। रोशनी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराकर राजू का स्वागत किया। राजू हैरान था। उसने कभी परी नहीं देखी थी। राजू, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानती थी कि तुम आओगे। आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। परी ने राजू को जादुई मोती की कहानी सुनाई। उसने बताया कि बहुत पहले एक महान जादूगर ने इस मोती को बनाया था। मोती में अद्भुत शक्तियां थीं। यह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन जादूगर जानता था कि इतनी शक्ति खतरनाक हो सकती है। इसीलिए उसने मोती को जंगल में छुपा दिया। उसने 3 कठिन परीक्षाएं भी रखी। केवल वही व्यक्ति मोती पा सकता था जो इन परीक्षाओं को पास कर ले। राजू, ये परीक्षाएं आसान नहीं हैं। वे तुम्हारे दिल और दिमाग को परखेंगी। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण,
तुम्हें दया दिखानी होगी। राजू ने ध्यान से सुना। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो सफल होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, याद रखो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अपने दिल की सुनो और हमेशा दूसरों की मदद करो। इतना कहकर परी गायब हो गई। राजू ने गहरी सांस ली। अब उसकी पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी। राजू आगे बढ़ा। उसे एक बड़े दर्पण के सामने लाया गया। दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं था। इसके बजाय उसने अपने जीवन के दृश्य देखे। वो देख सकता था कि कैसे उसने कभी कभी झूठ बोला था, कैसे उसने गलतियां छिपाई थीं। राजू को शर्म आई। उसे लगा कि वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे सीखा हूं। मैं अब हमेशा सच बोलूंगा। लेकिन फिर राजू ने सोचा। उसने अपने अच्छे कामों को भी याद किया, कैसे उसने दोस्तों की मदद की थी, कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखा था। राजू ने फैसला किया कि वो सच बोलेगा।